हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और एक स्टॉक के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं आईपीओ के बारे में। देखो, ये आईपीओ का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, जो मैंने कल भी शेयर किया था। और मैंने कल आपके साथ एक पॉइंट क्या बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है इसका लॉन्चिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ पे मार्केट में आ सकता है आपको। और ये अब यहाँ पे फाइनली जो है डेट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट का जो यहाँ पे था अनुमान वो यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे देख ले तो देखो, यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे 22 नवंबर के दिन जो है ये आईपीओ यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा और 24 नवंबर तक ये चलते हुए दिखाई देगा। और अभी तक इसका यहाँ पे मैं बता दूं कि प्राइस जो है सेट नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जो आप देखते हो कि जीएमपी यहाँ पे 285 का यहाँ पे जो चल रहा है जीएमपी, लेकिन प्राइस अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राइस के बारे में हम लोग यहाँ पे जान नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि कुछ हम लोग बेसिक भी यहाँ पे डिस्कस कर लें कि यहाँ पर कौन जो बेच रहा है, तो यहाँ पर जो है टाटा, मतलब यहाँ पे टाटा मोटर्स अपना स्टेक यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे आप साफ तौर से ही लिखा हुआ देख रहे हो। और कुछ और भी जो यहाँ पर जो प्रमोटर है वो भी अपना यहाँ पे स्टेक कम करते हुए जो है दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सब मैंने शेयर किया है और ये आपको 29 मार्च के दिन जो है यहाँ पे, मतलब इसका जो DRHP यानी आपको ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया था। तो ठीक है, अब यहाँ पर अब जो है फाइनली जो है जो वेटिंग पीरियड था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानेंगे और जब इसका जब डेट तो मालूम चल गया, जो प्राइस है यदि मालूम चलता है तो हम लोग आपके साथ यहाँ पे ज़रूर से जो है शेयर कर देंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है डी मार्ट। देखो, डी मार्ट में जो है कुछ दिनों से क्या देखने को मिलता है, कभी गेन तो कभी यहाँ पे गिरावट, लेकिन एक फेज में ये स्टॉक यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। जो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूस जो है एक चीज़ को यहाँ पे गौर कर रहे हो, इस चीज़ को गौर कर रहे हो। देखो, यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग एक बार देख ले कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर कैसा देखने को मिला है, तो जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पर लगातार गेन देखने को मिला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे जो है 686 करोड़ से जो बढ़कर यहाँ पे क्या हो चुका है, घटकर यहाँ पे हो चुका है 623 करोड़। देखो, यहाँ पे जो है सेल्स में जो गेन है ना, यही सबसे बड़ा यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट है। और जो यहाँ पे प्रॉफिट जो गिरावट है वो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ज़्यादातर फोकस हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या कि उसका भाई आपको जो रेवेन्यू यहाँ पे गेन हो रहा है नहीं। लेकिन होता है क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपना जब आपको यहाँ पे दिखाती है क्वार्टर रिजल्ट और उसमें सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन यदि प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाता है तो ये सही चीज़ नहीं होता है। निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपका सेल्स बढ़ रहा है तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो खर्च है वो यहाँ पे ज़्यादा होते हुए दिखाई दिया है और इसलिए ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ऐसे जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर जो है मार्केट ने यहाँ पे स्वीकार कर दिया है, तो फिर इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन फिलहाल एक स्टॉक जो है, ये जो स्टॉक है एक फेज में चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो देखो, यदि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज देखें तो मैंने शेयर किया था कि 3726 के ऊपर हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया, फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे 3800 के रेंज में जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अभी भी सोच सकते हैं। देखो, एक चीज़ को यहाँ पे समझो, यदि आप यहाँ पे चाह रहे हो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉक को बाई करेंगे और 1 महीने के अंदर कुछ यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल जाए 10% 15%, तो ये यहाँ पे बोलना थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक मुश्किल होगा कि शायद ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्टॉक साइडवेज चल रहा है। तो ये कब ये साइडवेज को अपना यहाँ पे जो आपको ब्रेक करते हुए दिखाई देगा, तो इसमें से टाइम लग सकता है। तो इसलिए यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो ना, तो आप अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस से देखो। मतलब बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पे यदि मेरे पास आपको 1 लाख रुपया है ना, तो मैं 1 लाख अभी नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे जो है 20,000 करके ऐसे पार्ट बाय पार्ट में एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। यदि यहाँ पे मुझे कोई एक स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाना है तो बस यहाँ पे वही जो है लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऐसे यदि आप देख रहे हो कि यहाँ फॉर द शॉर्ट टर्म या फिर यहाँ पे ये सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर यहाँ पे गेन हो जाता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब तक ये आपको अपना जो लेवल है यदि ब्रेक करते हुए दिखाई नहीं देगा, जो यहाँ पे है 3940 का, तब तक स्टॉक में कुछ खास जो है रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को सही से समझो, बाकी आगे ही आपकी मर्जी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में जाने, तो कंपनी खराब नहीं है और मैंने सारा कुछ फंडामेंटल बताया हुआ है कंपनी के बारे में। जैसे कि कंपनी का 20% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा लगा रहा है वो पैसा 20% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, मतलब 100 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है 120 रुपया। डेप्ट देखोगे यहाँ पे ना के बराबर है 0.04 और
साथ साथ देखोगे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे आपको 51.8 टाइम्स से, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 5180 रुपये। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि कंपनी आराम से इस 100 रुपया को जो है चुका सकता है। और यही सबसे खास बात है, इस कंपनी का डेप्ट भी यहाँ पे सही है और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जो इसका यहाँ पे पेग रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी अभी एक आपको यहाँ पे हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 4.33 टाइम्स यहाँ पे पेग रेशियो यहाँ पे दिखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे ओवर वैल्यू स्टॉक यहाँ पे है इसके हिसाब से। तो इसलिए भाई मैंने बोला है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस से देखो। फिलहाल शॉर्ट टर्म में अभी स्टॉक जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आपको यहाँ पे जो टेक्निकली यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी देखोगे तो यहाँ पर जो कंपनी का रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और जो कर्ज है वो यहाँ पे कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा, लेकिन हाँ पिछले 2 ईयर के मुकाबले से जो है कर्ज जो है वो यहाँ पे सही ही देखने को मिल रहा है। कमी तो यहाँ पे है और जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे कंपनी का लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इसलिए ये एक खास कंपनी है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि ओपन करना हो तो आप जरूर से ओपन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।